नमस्कार मित्रों, नमो नमः। आज फिर से आपके समक्ष उपस्थित हो गए हैं। तो आज तक हमने मुहूर्त चिंतामणि का दूसरा प्रकरण हम पढ़ रहे हैं। तो उसके अंतर्गत 1 से 30 तक के जो श्लोक थे वो हमने पढ़ लिए हैं। आज से हम आगे के जो श्लोक है या 31 से 40 तक के श्लोक 10 श्लोक आज पढ़ लेंगे हम। तो प्रारंभ होता धान्य छेदन मुहूर्त से। तो उसका श्लोक यहाँ पर दिया गया है। तीक्ष्णा जपाद कर वन ही वसुश्रुतिन्दु स्वाति मघोत्तर जलांतक तक्ष पुष्पे मंदार रिक्त रहिते दिवसे तिशस्ता धान्याच्छिदा निगदिदा स्थिर भे विलग्ने। अर्थात मूल ज्येष्ठा आद्रा आश्लेषा पूर्व भाद्रपद हस्त कृतिका धनिष्ठा श्रवण मृगशिरा स्वाति मगा तीनों उत्तरा पूर्वाषाढ़ा भरणी चित्रा और पुष्य नक्षत्र में शनिश्चर मंगल शनिश्चर यानी शनिवार मंगलवार के दिन और रिक्ता तिथि को छोड़कर ये सब जो दिन और रिक्ता तिथि है शनिवार मंगलवार और रिक्ता तिथि 3, 9 और 14 उसको हमें परित्याग करना चाहिए। तो उसको छोड़कर अन्य दिन और तिथि में और स्थिर लग्न में अनाज का काटना शुभ माना गया है। तो इन दिनों में हमें करना चाहिए। ये धान्य छेदन हो गया। आगे है कर्णमर्दन सस्य रोपण का मुहूर्त। कर्णमर्दन यानी हम जो थ्रेशर वगैरह का उत्पन्न करते हैं और जो हमारे पास जो कोई भी प्राप्त है तो उसमें से हम बीज दाने जो है उससे अलग करते हैं, घास फूस को अलग कर देते हैं। तो थ्रेशर ऐसा मशीन आता है। तो उसके अंतर्गत यहाँ पर हम देखेंगे थे, उसके अंतर्गत कर्णमर्दन और सस्य रोपण का मुहूर्त आता है। तो उसे कर्णमर्दन कहा जाता है। सस्य रोपण, सस्य यानी कि जो अनाज होता है, तो अनाज का जो पौधा होता है उसके रोपण यानी गेहूं या चावल या मक्का या कुछ भी मान लो, तो उसको हम जब रोपते हैं तो उसके रोपण का मुहूर्त यहाँ पर दिया गया है। भाग्यार्यमश्रुतिमघेन्द्र विधातृमूल मैत्रान्त्यभेषु कथितं कर्णमर्दनं सत् द्विषाजपान्निरुतिधातृशतार्यमर्क्षे सस्यस्य रोपण हिमार्किकुजौ विनाशत्। अर्थात पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, श्रवण, मगा, ज्येष्ठा, रोहिणी, मूल, अनुराधा और रेवती नक्षत्र में कर्णमर्दन अर्थात खलिहान में अनाज का पीटना अथवा मारना, ऐसा शब्द है। यानी खलिहान यानी वो जो वाड़ा वगैरह होता है, खेत खलिहान जहाँ कहा जाता है। तो उसके अंदर हम जब ये पहले क्या होता था कि एक पत्थर या ऐसा लकड़ी का कोई चीज रखी जाती थी। गेहूं या चावल का जो पौधा होता है वो पूरा पौधा नीचे से काट के लिया जाता था और उसको ऐसे जोड़ी में बनाकर उसे पीटा जाता था, तो जिससे उसका जो बीज था वो अलग हो जाता था तो पौधे से। अभी तो थ्रेशर आधुनिक आ गए हैं तो उसका प्रयोग करते हैं। आगे विशाखा, पूर्व भाद्रपद, मूल, रोहिणी, शतभिषा और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में शनिश्चर और मंगल को छोड़ अन्य दिनों में खेतों में धान का लगाना शुभ माना गया है। आगे धान्य स्थिति और धान्य वृद्धि का जो मुहूर्त है वो यहाँ पर दिया गया है। मिश्रोग्र रौद्र भुजगेंद्र विभिन्न भेषु कर्काजतौलिरहिते च तनौ शुभा है धान्य स्थिति शुभकरी गदिता ध्रुवेज्य द्विषेन्द्र चरभेषु च धान्य वृद्धि। क्या? तो यहाँ पर कहा गया है कि विशाखा, कृतिका, तीनों पूर्वा, भरणी, मघा, आर्द्रा, आश्लेषा और ज्येष्ठा को छोड़ अन्य नक्षत्रों में कर्क, मेष, तुला को छोड़ अन्य लग्नों में सोम, बुध, शुक्र और बृहस्पति के दिनों में धान्य स्थिति ही अर्थात अन्न का रखना शुभ होता है। अब जब पौधा बड़ा हो जाता है उससे जो बीज है वो अलग कर दिया जाता है, उसको बोरी वगैरह में भरकर
घर पे लाया जाता है, तो घर पर कब रखे यानी उसको कब स्थित करना चाहिए है। यहाँ पर धान्य स्थिति ही अर्थात उसको कब घर लाया जाए और कब अपना जो भंडार वगैरह जो बनाया होता है उसके अंदर कब स्थापित करे। हाँ, तो उसके लिए यहाँ पर मुहूर्त दिया गया है। तो उपरोक्त जो नक्षत्र है उसके अंदर जो लग्न समय कहा गया है तो उसमें कर्क, मेष और तुला 3 लग्नों को त्याग करके अन्य लग्नों में हमें करना चाहिए। आगे क्या कहा गया है, सोम बुध और शुक्र बृहस्पति दिनों में धान्य स्थिति अर्थात धन का रखना शुभ कहा गया है। आगे तीनों उत्तरा, रोहिणी, पुष्य, विशाखा, ज्येष्ठा, अश्विनी, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषण, पूर्व पुनर्वसु और स्वाति नक्षत्र में धान्य वृद्धि अर्थात डेढ़ी और सवाई पर अनाज देना शुभ है, धान्य वृद्धि ही यहाँ पर सवाई वगैरह जो कहा जाता है डेढ़ी, उसके अंदर अनाज जो होता है धान्य होता है उसको देना शुभ माना जाता है। आगे शांतिक और पौष्टिक कर्म का जो मुहूर्त, जो ब्राह्मण है जो कर्मकांड करते हैं उसको शांति पौष्टिक कर्म जो है वो पता ही होगा। तो जब ग्रह शांति आदि जो कर्म है, शांति कर्म है, उसको तो हम जानते हैं। पौष्टिक यानी बलवर्धन के लिए जो हम कार्य करते हैं, जैसे कोई मंदिर का जब हम वास्तु करते हैं या मंदिर में प्रतिष्ठा करते हैं तो वो मूर्ति के अंदर देवत्व ज्यादा बने रहे उसके लिए पौष्टिक शांति पौष्टिक का होम हम करते हैं। तो शांति कर्म अलग है, पौष्टिक यानी उसकी बल वृद्धि के लिए हम जो करते हैं उसे पौष्टिक कर्म कहा जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर मुहूर्त जो है वो दिया गया है। आगे क्षिप्र ध्रुवांत्यचर मैत्र मघासुषस्तम स्याच्छांतिकं च सह मंगल पौष्टिकाभ्याम खेर के विधौ सुखगते तनुगे गुरो नौ मोढ़्यादिदुष्ट समये शुभदम निमित्ते अर्थात अश्विनी, पुष्य, हस्त तीनों उत्तरा, रोहिणी, रेवती, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष, पुनर्वसु, स्वाति, अनुराधा, मघा नक्षत्र में रिक्ता, अष्टमी, पूर्णमासी, अमावस, सूर्य संक्रांति, रविवार, मंगलवार, रवि, मंगल और शनिवार को छोड़कर, तीनों वार को छोड़कर अन्य तिथियों और दिवसों में लग्न से 10वें स्थान में सूर्य, चतुर्थ स्थान में चंद्रमा और लग्न में बृहस्पति के रहते मंगल अर्थात गणेश आदि जो देव है उनकी पूजा अर्थात पौष्टिक कर्म जो है पुष्टि कामना से कोई पुनश्चरण आदि जो हम कार्य करते हैं और मूल शांति आदि जो है उसे शांति कर्म कहा जाता है, तो वो जो है करना शुभ माना गया है। आगे बृहस्पति, शुक्रास्त और केतु उदय आदि उत्पात के समय को छोड़कर उक्त मुहूर्त मिले तो बहुत उत्तम है, अन्यथा कैसा ही समय हो शांति आदि करने में कुछ दोष जो है वो माना नहीं गया है। यानी शांति कर्म करना है, पौष्टिक कर्म करना है तो उसके अंदर आपको बृहस्पति, शुक्रास्त और शुक्रोदय ये सब हमें अस्त आदि, बृहस्पति अस्त है या शुक्र अस्त है या केतु उदय है तो इसके बारे में हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। आपको जब टाइम मिले, जब जब आपके पास समय उपलब्ध हो तब तब आप ये कार्य जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपको शुद्ध मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, वरना चलेगा। चलो आगे होमाहुति मुहूर्त, होम और आहुति के लिए जो मुहूर्त है वो भी यहाँ पर दिया गया है। सूर्य त्रिभे चांद्रे सूर्यविद शुक्र पंगवः चंद्रारेज्या गुरु शिखिनो नेष्टा होमाहुति खले अर्थात सूर्य जिस नक्षत्र में स्थित हो उससे 3-3 नक्षत्रों का एक त्रिक यानी 3 नक्षत्रों का समूह, तो 3-3 नक्षत्रों का जो एक त्रिक, ऐसे हमें 27 नक्षत्र है, 9 जो है तो 27 नक्षत्र है तो 3 9 27 बरोबर, तो 9 जोड़ा एवा थશે, 9 ऐसे त्रिक जो है ऐसे जोड़े हमें 9 बनाने चाहिए। उनमें पहला सूर्य, दूसरा बुध का और तीसरा शुक्र का, चौथा शनिश्चर का, 5वां यानी 9 जो त्रिक बनाए ना, तो 9 में पहला जो है यानी सूर्य से लेकर 3 नक्षत्र जो है वो सूर्य के रहेंगे, उसके बाद के 3 है वो बुध का, ऐसे तीसरा जो है त्रिक
वो शुक्र का चौथा, शनिश्चर का पांचवा, चंद्रमा का छठा जो है वो मंगल का सातवां, बृहस्पति का आठवां, राहु का नौवां जो है वो केतु का त्रिक होता है। होम के दिन का नक्षत्र जिस त्रिक में पड़े उसी ग्रह के मुख में होमाहुति पड़ती है। हाँ देखो यहाँ पर हमें समझ लेना चाहिए, ऐसे त्रिक जो है सूर्य जिस नक्षत्र है में हो, जिस दिन हमें होम करना है उस दिन देख लेना है तो सूर्य कौन से नक्षत्र में है, उससे हमें तीन तीन नक्षत्रों का जोड़ा बनाना है। पहला जो तीन नक्षत्र है वो सूर्य का, दूसरा जो है वो बुध का, ऐसे 9 जो जोड़े बनेंगे वो 9 हमें देख लेने हैं। अब जिस दिन हम यज्ञ कर रहे हैं उस दिन वो कौन सा नक्षत्र है, चंद्र नक्षत्र कौन सा है वो हमें देख लेना है। अब जिस नक्षत्र में होगा उस ग्रह के मुंह में जो है वो आहुति जो है वो पड़ेगी है, ये हमें समझना है। जैसे और यहाँ पर कहा गया खल ग्रह के मुख में होमाहुति शुभ नहीं होती है, अच्छे ग्रह है शुभ ग्रह में तो हमें शुभ समझना चाहिए। जैसे सूर्य जो है वो अश्विनी नक्षत्र में है तो सूर्य का नक्षत्र अश्विनी हुआ। अब समझ लो कि अश्विनी, भरणी और कृतिका यानी सूर्य से लेकर हमें तन, ये तीन जो नक्षत्र है वो सूर्य के गिने जाएंगे। और रोहिणी नक्षत्र में हमें कोई कार्य करना है तो हम गिनेंगे कि भाई आज के दिन जिस दिन हमें यज्ञ करना है यानी आज करना है तो आज कौन सा नक्षत्र है, भाई ये रोहिणी नक्षत्र है। तो ये सूर्य से कौन से नक्षत्र में है तो वो सूर्य जो है वो अश्विनी नक्षत्र में है तो हम गिनेंगे अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, यानी ये तीन सूर्य के पूरे हो गए, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी। तो चौथा नक्षत्र होगा सूर्य से आगे तो वो त्रिक दूसरा हो जाएगा, बरोबर, जो बुध का है। तो बुध जो है वो मध्यम शुभ ग्रह कहा गया है तो उस दिन हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, ऐसा हमें सोचना चाहिए। अगर पाप ग्रह के अंदर भीतर यदि आता है तो हमें उसका त्याग करना चाहिए। आगे कहा गया है अग्निवार और उसका शुभाशुभत्व यहाँ पर दिया गया है। चलो आगे, सैका तिथिर वार युता कृताप्ता शेषे गुणे भुवि वन ही वासः सौम्याय होमे शशि युग्म शेषे प्राणार्थनाशौ दिवि भूतले च। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर इष्ट तिथि पर्यंत, इष्ट तिथि यानी जिस दिन हमें कार्य करना है वो तिथि हमें गिननी है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कृष्ण पक्ष की समझ लो कि कृष्ण पक्ष की 11 को हमें करना है तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गिनेंगे कृष्ण पक्ष की 11 यानी कि 26 दिन हो गए हैं। तो ऐसे इष्ट तिथि पर्यंत हमें सीधा गणना है। जैसे पूनम पूरी हो गई, पूनम से आगे जब कृष्ण पक्ष शुरू होगा उसकी प्रतिपदा आएगी तो हमें 16, कृष्ण पक्ष की द्वितीय 17, कृष्ण पक्ष की तृतीय 18, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 19, कृष्ण पक्ष की पंचमी 20, ऐसे हमें सीधा गिनना है। तो वो जो संख्या है उसको एक और जोड़े तो जो संख्या प्राप्त हुई, जैसे हमने कहा 11 तो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिपदा से हम गिनेंगे तो वो 26 होगा, उसके अंदर एक जोड़ना है तो वो क्या हुआ 27 हुआ। फिर रविवार से लेकर इष्टवार पर्यंत, अब रविवार से हमें गिनना है। हाँ तो जैसे उस दिन आता है गुरुवार तो रवि, सोम, मंगल, बुध और गुरु यानी 5 हुआ। तो वो जो 5 यानी रविवार का जो क्रम है वो 1 है, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार को 4 और गुरुवार को 5। तो आज गुरुवार है, एकादशी भी है कृष्ण पक्ष की, तो उस दिन हमें मुहूर्त लेना है तो उसमें 5 जो है वो, तो जितनी संख्या हो उसे भी उसमें जोड़ना चाहिए। यानी वो 26 हुआ था उसमें एक जोड़कर 27 किया था, इसमें 5 जोड़ने हैं। 27 के अंदर 5 आएंगे तो 27, 28, 19, 28, 29, 30, 31, 32, तो 32 तक का जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ये अंक को 4 का भाग देना है, यानी यहाँ उससे ये जो संख्या प्राप्त होती है उसे 4 का भाग देना है
तो यदि 3 या 0 शेष रहती रहे तो अग्नि का वास पृथ्वी में जानना चाहिए, वह सौख्य कर होता है। अब जो हमारा 32 आया तो उसको हमें 4 से भाग देना है। तो आगे जो संख्या आती है वो आप देख लेना आगे। तो अग्निवास का यदि शेष जो है उससे 4 का भाग देने से जो यदि 3 या 0 शेष रहे तो अग्नि का वास भूमि में जानना चाहिए, वह सौख्य कारक यानी सुख कारक है। यदि शेष 1 है तो अग्नि का वास आकाश में जाने, वह होम करने वाले के प्राण का नाश करता है। और यदि 2 शेष रहे तो अग्नि का वास पाताल में जाने, वह धन की हानि करता है। ऐसा हमें जानना चाहिए आगे। तो नवान्न भक्षण मुहूर्त, अब धान्य जो था उसको रोप दिया, बड़ा हो गया, कण मर्दन करके थ्रेशर वगैरह में डाल के वो धान तैयार हो गया खलिहान में, खेत में, उसको हमने घर लाके स्थापित भी कर दिया। अब बारी है खाने की। तो खाने के लिए कौन सा समय हमें उचित मानना है? तो नवान्नम स्यात् चरक्षिप्र मृदुभे स्यात् तनौ शुभम वीणानंदा विषगटी मधु पौषार की भूमि जान। यानी जो नया जो अन्न जो आया है हमारे घर, तो पहली बार उसे कब खाना है? तो श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष, पुनर्वसु, स्वाति, अश्विनी, पुष्य, हस्त, चित्रा, अनुराधा, मृगशिरा और रेवती नक्षत्र में शुभ ग्रहों से युक्त व दृष्ट शुभ ग्रहों के लग्न में परिवार यानी प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी तिथि, विषघटी, पूस यानी पोष महीना, पूस, चैत्र मास, मंगल और शनिश्चर यानी शनिवार के दिन को छोड़कर अन्य तिथि, वार और मास में नवान्न भक्षण जो है वो शुभ माना गया है। अब आगे नौका घट्टन मुहूर्त यानी नौका का निर्माण कब प्रारंभ करना चाहिए, उसे नौका घट्टन कहा गया है। तो उसका मुहूर्त यहाँ पर दिया गया है। याम्य त्रय विशाखेन्द्र सार्प्य पित्रेश भिन्न भे भृग्विज्यार्कदिने नौका घट्टनम सत्तनौ शुभम। अर्थात भरणी, कृतिका, रोहिणी, विशाखा, ज्येष्ठा, आश्लेषा, मघा, आर्द्रा को छोड़ अन्य नक्षत्रों में शुक्र, बृहस्पति और रविवार में तथा शुभ ग्रह युक्त व दृष्ट शुभ लग्न में नावका बनवाना शुभ माना गया है। आगे वीर साधन और अभिचार मुहूर्त, वीर साधन आदि जो तांत्रिक प्रक्रिया जो की जाती है तो उसके अंदर कोई वीर जो तामस प्रधान जो देवता है उसका साधन या अभिचार कर्म कब करना चाहिए, तो उसके लिए भी यहाँ पर मुहूर्त आता है। तो मूलार्द्रा भरणे पितृ मृगे सौम्ये घटे तनौ सुखे शुक्रेष्टमे शुद्धे सिद्धिर्वीराभिचारयो हो। यानी मूल, आर्द्रा, भरणी, मघा, मृगशिरा नक्षत्र में बुधयुक्त कुंभ लग्न में लग्न से चौथे स्थान में शुक्र के रहते और 8वें स्थान में किसी ग्रह के न रहते वीर साधन और अभिचार करना सिद्धिदायक है। अब यहाँ पर जो जो स्थान कहे गए हैं, हाँ, यानी लग्न से चौथे स्थान में शुक्र है, 8वें स्थान में कोई ग्रह ना हो, तो ये उस जिस दिन हमें कार्य करना है उस वक्त का हमें लग्न बना देना है, जन्म कुंडली उस वक्त की बना देनी है। उसको तो जन्म कुंडली नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे गोचर कुंडली है। तो वो जो गोचर कुंडली बनाएंगे तो उसका उसके अंदर ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा वक्त हमें देखना चाहिए। ओगट आगे आगे कहा गया है कि रोग शांत होने के पश्चात स्नान का मुहूर्त। अब रोग जब शांत हो जाता है तो उसके लिए जब स्नान करना है, रोग मुक्त स्नान विधि ऐसा आता है। जब रोग पूरा हो जाता है तो उसके बाद आदमी स्नान करता है और फिर से अपने नित्य कर्म में लग जाता है। तो उसका भी यहाँ पर मुहूर्त दिया गया है। व्यंत्यादिति ध्रुवमघा नीलसार्पधिष्णे रिक्ते तिथौ चरतनौ विकविन्दुवारे स्नानं रुजा विरहितस्य जनस्य शस्तं हीने विदौ खल खगेर भव केंद्र कोणे। यहाँ पर
रेवती, पुनर्वसु तीनों उत्तरा, रोहिणी, मगा, स्वाति और आश्लेषा को छोड़ अन्य नक्षत्रों में रिक्ता संगत तिथियों में शुक्रवार और सोमवार को छोड़ अन्य दिनों में मेष, कर्क, तुला, मकर लग्न में निषिद्ध स्थान में चंद्रमा के रहते और 13वें, पहले, चौथे, 7वें, 10वें, 5वें, 9वें स्थान में पाप ग्रह के रहते रोग से छूटे हुए पुरुष का स्नान करना शुभदायी जो है वो हमें जानना चाहिए। आज हमारे जो 40 श्लोक है वो यहाँ पर पूरे करते हैं। आगे शिल्प विद्या का प्रारंभ जो मुहूर्त है वो आगे के वीडियो में हम देखेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।